मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Please sit. थैंक यू. Milkhan, introduce yourself. सर मेरा नाम मलखान से रमेश है. मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. मेरी स्कूलिंग महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड पुणे से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है वाया के पेंडारकर कॉलेज. और 2020 में मैंने नेट क्वालिफाई किया. क्रिकेट खेलना और डूइंग एक्सरसाइज मेरा हॉबी है. मलखान, आप बता सकते हैं जो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पे किसी स्टेडियम का नाम? क्रिकेट स्टेडियम. इवन इन उत्तर प्रदेश सर. नॉर्थ इंडिया लाइक J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, इनमें कोई आप सर क्रिकेट अरुणाचल प्रदेश का अभी हाल ही में वहाँ पे इंटरनेशनल हुआ था, उसका नाम याद नहीं आ रहा सर. ठीक है, प्रशांत सर. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म सर. जैसे ग्रोथ इन नंबर्स, एज, तो इस सेंस में ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक हो सकता है सर. लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आता है और डेवलपमेंट कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. मसाला ब्रांड क्या होता है? मसाला ब्रांड, बॉन्ड, मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड. यस. माफ करिएगा सर, अभी कॉल नहीं होता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है. ये बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड सर और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी. ये इसमें जो ब्लॉकचेन क्रिएट करता है और जो इसको यूज़ करता है, इनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता. और सर बस इतना ही. फ्लिप्स बकर मतलब किससे संबंधित है? फ्लिप्स बकर. यस. सॉरी सर, नहीं याद आ रहा. म्यूचुअल फंड से क्या समझते हैं? म्यूचुअल फंड सर एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जो आपके रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देता है. एक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट में ना होके वो आपके रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देता है ढेर सारे मल्टीपल यूनिट्स में. नेशनल इनकम जो है कैसे ज्ञात की जाती है, क्या है ये? नेशनल इनकम सर, सॉरी सर, ABC एनालिसिस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताएंगे? ABC सर फुल फॉर्म तो नहीं पता है, एनालिसिस पता है सर. क्या है एनालिसिस? शायद एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस है शायद. ABC एनालिसिस सर कि आप प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है तो उस पर कंट्रोल ज़्यादा लगता है. एंड स्टॉक वैल्यूएशन की कुछ मेथड बता सकते हैं? स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स सर उसके मेनली मुझे जहाँ तक याद है 2 मेथड हैं, वैसे 3 मेथड है. मुझे जो याद आ रहा है सर FIFO मेथड है, LIFO मेथड है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट. और मीफो भी होता है, हीफो भी कुछ होता है? हाँ सर ये होता है, लेकिन मैं सर ये पढ़ा नहीं ड्यूरिंग माय कोर्स. मोदी गिलानी जो फॉर्मूला है, जी सर. इसका बता सकते हैं क्या है? सर मोदी गिलानी एक तरह का फॉर्मूला है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के लिए, जहाँ पे आपका दो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के जो दो आपके पास कंपोनेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं और उसके बेस पे उसका कैलकुलेशन किया जाता है सर. अगर आपको विंडो ड्रेसिंग के कुछ एग्जांपल बताना हो किसी भी कंपनी के, तो आप क्या देना चाहेंगे? सर विंडो ड्रेसिंग मेनली सर एक कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, दैट इज कंजर्वेटिज्म, जिसे प्रूडेंस भी बोलते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता है.
कंजर्वेटिव जैसे सर कि हम प्रॉफिट पे जोर ना देके हम लॉस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इस लॉस को अनएथिकल तरीके से दिखाने के लिए हम विंडो ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम असेट की वैल्यू कम दिखाते हैं, लॉस ज़्यादा दिखाते हैं, या प्रॉफिट को छिपा लेते हैं, लॉस ज़्यादा दिखाते हैं। मुल्कान ऑनलाइन शॉपिंग की कोई 3 वेबसाइट बता सकते हैं? जी सर, ऑनलाइन शॉपिंग की 3 वेबसाइट हैं सर। जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, अमेजोन है, amazon.in, flipkart.in, मिंत्रा है सर, स्नैपडील भी है। ये है जो ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है। आरबीआई किसी को कितने अमाउंट से ज़्यादा लोन देने पे परमिशन कंपल्सरी करती है बैंकों के लिए? मतलब ये कि अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा लोन देंगे तो आरबीआई से पूछना होगा बैंकों को, वो अमाउंट कितना है? सर मुझे लगता है इसे मैं सर गेस कर सकता हूँ कैसे? जी करिए। सर मुझे जहाँ तक लगता है इस पे बोलते हैं मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं इसे, और ये शायद 4.25% है करंटली। तो उससे ज़्यादा अगर आपको लेंड करना है किसी कमर्शियल बैंक को अपने क्लाइंट्स को, तो परमिशन शायद लेनी पड़ेगी। आपने सुना होगा भारत का पहला भगोड़ा, ये एक पद की तरह आरबीआई ने क्लियर किया था। सुना है किसको ये नाम दिया गया था? नहीं सर, मैं अभी तो सुना नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे देखने के लिए सर, आज ही जाकर देखूँगा। बताइए LOC क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट में एक तरीके की लिमिट होती है, जहाँ से उस लिमिट के आगे आप किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते। बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है? बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में कॉमर्स में क्या अंतर है? मैडम बिजनेस एंड ट्रेड में कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में यही अंतर है कि बिजनेस दोनों को समावेश करता है, चाहे वो ट्रेड हो या कॉमर्स हो। कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है ना, तो इस तरीके से बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वाइडर है, उससे थोड़ा सा सीमित कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का। एंड ट्रेडिंग तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। इसका एक और डिफरेंस हो सकता है बेस्ड ऑन मीनिंग में, कि बिजनेस में हम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन फॉर मनीज एंड मनीज वर्थ के लिए किया जाता है। एंड कॉमर्स मेनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी जी सर। भारत सरकार ने इस साल 2 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, उनका नाम बताइए, और कोई 2 प्रोविजन जो आप जानते हैं उनको बताइए। सर तो अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। हाँ रिसेंटली सर, अभी किया है रिसेंटली, अभी मुझे रिकॉल आ गया सर, ऑस्ट्रेलिया से किया है अभी रिसेंटली 2-4 डेज बैक, जहाँ पे इंडिया को 95% तक का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें सर मेनली इससे रिलेटेड WTO का एक एग्रीमेंट है, जिसे बोलते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसके तहत आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, वो हम अपने आसपास की कंट्रीज को देते हैं। और उसके साथ साथ नेशनल ट्रीटमेंट भी आता है उसके अंदर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पीस क्लॉज के बारे में आपने सुना है? माफ करिए सर, नहीं याद आ रहा। सार्क जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जी सर। उसका भारत के पास क्या विकल्प है? सार्क के अलावा भारत के पास क्या विकल्प है? बहुत सारे विकल्प है सर। हम क्वाड की तरफ भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें अमेरिका भी चाहिए। ब्रिक्स के लिए हम चाइना की तरफ से भी हाथ मिला रहे हैं, रसिया की तरफ से हैं, और एशियन भी इसका सर एक अल्टरनेटिव हो सकता है अगर हम उसके लिए मेंबरशिप के लिए जाएं। बिजनेस में इथिक्स को लाने के लिए कोई 3 नवाचारी उपाय बताइए। सर नवाचारी में इनोवेटिव आइडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए इनोवेटिव आइडिया सर, एक तो सर CSR के थ्रू आप बिजनेस एथिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे सर लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पज है CSR, और जिससे आप एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एथिकल वैल्यूज डाल सकते हो थ्रू योर CSR, एंड आपकी गुड इमेज भी बनेगी
पब्लिक के बीच में। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जी सर। CSR के लिए क्या प्रोविजन किया गया है? हाँ सर, कंपनीज एक्ट 2013 के साथ CSR के लिए सेक्शन 135A में, सेक्शन 135(1) में सॉरी सर, क्लॉज है जिसके तहत अगर कुछ कंपनियों को कंपलसरी CSR के लिए 2% अपने करंट प्रॉफिट का CSR के लिए यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी का अगर नेटवर्थ 500 करोड़ है एंड टर्नओवर 1000 करोड़ है एंड इन दैट पीरियड उसे अगर 5 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो 2% उन्हें CSR के लिए यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है वाया पॉवर्टी में, एजुकेशन में। इस पे मलखान मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2% किस ईयर का कैलकुलेट होता है? ये सर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, सॉरी सर। ठीक है। और आपने इसमें 3 डेटा बताया, एक 5000, एक 1000, जी सर। एक और कुछ था, जी सर। क्या तीसरा डेटा था? नेट प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5 करोड़ 5 करोड़। जी। एंड जो टोटल नेटवर्थ? टोटल नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ एंड प्रॉफिट सर 5 करोड़। जिस ईयर में आप ये अचीव कर लेंगे 5 करोड़ का प्रॉफिट, उस ईयर में आप एलिजिबल हो, आई मीन लायबल हो जाएंगे CSR के लिए। ठीक है। मलखान, आप जुलाई में जब कुछ पढ़ाने जाएंगे तो आप अपना एक फेवरेट टॉपिक इस बोर्ड पे पढ़ा के दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी पहली क्लास लेंगे। जी सर। सर मार्कर में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक वो जो मैम ने अभी हमसे क्वेश्चन पूछे थे, बिजनेस एंड ट्रेड, इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम बिजनेस को ही पढ़ाने वाले हैं आज। तो बिजनेस से ही स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू बिजनेस, बिजनेस टर्म किससे एसोसिएटेड है पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। सब 2 पार्ट्स हैं बिजनेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के। वो ह्यूमन एक्टिविटीज के 2 पार्ट है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिफोर गोइंग टू दिस पार्ट, हम पहले इस पार्ट को खत्म कर दें क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जिस एक्टिविटी में मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता। मलखान, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। मलखान, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आपने सुना है? जी सर। इसमें आप उन सभी ग्रुपों के नाम और उनके काम वर्क क्या है ये आप बताएं। सर नाम जहाँ तक मुझे याद है, वर्क पे मैं क्लियर नहीं हूँ सर, नाम बता सकता हूँ। जैसे सर एक तो वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक खुद ही है जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी अलॉन्ग विद IMF 1945 में हुई थी, 46 में इस्टेब्लिशमेंट हो गया था उसका। देन IRBD के साथ 3 और सहायक बैंक है, जैसे कि हो गया सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल सर मीगा है, उसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा फिलहाल, और एक सर इंटरनेशनल क्रेडिट डिस्प्यूट रीसेटलमेंट एजेंसी है जो इनका। इसमें से कोई ऐसा भी ग्रुप है जिसको हम सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं? जी सर। क्या नाम है उसका? IFCA है सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। IFCA है या IDA है? सॉरी सर, IDA ही है, IDA है। क्यों इसको सॉफ्ट विंडो कहते हैं? ये सब मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप मिथुन सर, किन वर्षों में भारत का BOP भारत के फेवर में रहा है? सर ऐसा एक ही वर्ष है
शायद मैं सर अगर आपकी परमिशन हो तो गेस करूँ, कीजिए। एक ही वर्ष है शायद सर, मुझे याद नहीं आ रहा, 90s के दशक में ही एक ही वर्ष था जिसमें भारत का बीओपी पॉजिटिव था, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता। मलखान आपका कौन सा यूनिट सबसे स्ट्रॉन्ग है? यूनिट सर? जो आपके 10 सेक्शन है जी सर। कॉमर्स सब्जेक्ट के, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप किसमें फील करते हैं? सर अभी तो फिलहाल मैं काफ़ी ओवरऑल सारे पढ़े हुए हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत अच्छे से हुआ। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। जी सर, उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट है। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है और इंटरनेशनल बिजनेस अलग है। सर इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर 5 यूनिट्स हैं, उसके अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेस भी है। वो आपको पसंद है? ओवरऑल सर मुझे 5 यूनिट पसंद है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जिसमें जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस भी आपको पसंद है। जी सर। आप यूरोपीय यूनियन के बारे में कुछ भी बताइए। सर यूरोपीय यूनियन बेसिकली यूरोप के जितनी कंट्रीज हैं उनको मिला के बना था, और इसमें 27 करंटली अभी कंट्रीज हैं, और सर इसकी स्थापना 1993 में हुई थी सर इसकी स्थापना। हाल ही में इसमें एक देश अलग हो गया, इंग्लैंड, जिसे 1 जनवरी 2020 में अलग कर दिया गया थ्रू ब्रेक एग्जिट लॉ के थ्रू, जिसे ब्रेक एग्जिट बोलते हैं, ब्रिटिश एग्जिट भी बोलते हैं उसे। और सर यहाँ की इस यूनियन की नेशनल करेंसी है यूरो सर। ये किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? सर मुझे तो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, अगर आप अलाउ करें तो गेस कर सकते बताइए। हैं। मास्ट्रिच है शायद, मास्ट्रिच, हाँ शायद से सर। मर्कोसुर के बारे में आपने सुना है? मार्को? मर्कोसुर। जी सर। आपने एक तरह से अंकटाड के बारे में सुना होगा? अंकटाड नाम सुना सर, हाँ अंकटाड नाम सुना सर। जी सर। तो इसके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस पर कुछ भी आप बताएं। सर इसकी स्थापना हुई थी 1994 आई गेस सर, याद नहीं आ रहा। इसके मेंबर कंट्री सबसे ज़्यादा है, 1995 मेंबर कंट्रीज है इसमें, और ये यूएन का एक विंग है सर। मलखान, 2 आखिरी हम लोग पॉइंट आपसे बात करने वाले हैं। जी सर। एक तो रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट सेक्शन में बटे हुए हैं। जी सर। आप उनमें से किसी 3 रेशियो का नाम बता दीजिए और वो यूज क्यों होता है, ये आप बता दीजिए। वो एक सेक्शन का भी हो सकता है सर। किसी जैसे सर मुझे तो अभी याद आ रहा है सर, नेट करंट रेशियो याद आ रहा है, जो लिक्विड सॉल्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, और इसका रेशियो है सर करंट असेट का करंट रेशियो, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए 2:1। दैट मीन्स आपका अगर असेट 2 है तो लायबिलिटी आपकी 1 होनी चाहिए। और सर इसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर करने के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अंदर एक और रेशियो है सर, जिसे क्विक रेशियो कहते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है सर, इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सर क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाया करंट असेट, उसमें से हम माइनस कर सकते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमें क्विक असेट मिल जाएगा। और इसका स्टैंडर्ड 1:1 है सर। इसके एक आखिरी प्रश्न। जी सर। बेस थ्योरम आप जानते हैं? जी सर, बेस थ्योरम जानते हैं, बट सर उसका हमें फॉर्मूला नहीं याद है सर। सिर्फ फॉर्मूला है? जी सर। और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये नहीं पता? प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए। किस टाइप की प्रोबेबिलिटी? ये हमें नहीं याद है सर, सॉरी सर। आप फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E A is equal to probability of intersection of A and E divided by probability of E and into probability of E upon A। ठीक है मलखान, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो है आपका 12 को सर। 12 को, और आज हम लोग 8 को दिल्ली बैठे हैं। जी कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है? हाँ सर, अभी ज़्यादातर लग रहा है ठीक ही है। वैसे जो आपने पहली बार इंटरव्यू दिया था जी सर। और आज में बहुत कुछ चेंज हुआ है।
कुछ बेसिक गलतियां अभी भी निकल रही हैं, लेकिन सुधार काफ़ी हद तक अच्छा है। जी सर। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप फ़ोन पे खुशखबरी सुनाएं कि सर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। इसकी उम्मीद हम लोग रखते हैं। जी सर। कुछ गलतियां हैं, आप इनको थोड़ा सा सुधार करिएगा। एक तो कल या परसों मेरे से बात कर लीजिएगा। इंटरव्यू में नाम शायद ना बताना रहे। हाँ सर, हमने सुना वहाँ पे कोडिंग होता है। हाँ, नेम और अपना प्लेस, आप कहाँ से हैं। अच्छा ये दो चीज़ें आप डायरेक्ट अपने 10th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी सारा प्रोसेस ही है। जी सर। एक जब एंट्री के टाइम में थोड़ा सा गलती ये हुआ कि आप थोड़ा सा चलते हुए गुड मॉर्निंग बोले, रुक करके नहीं, थोड़ा सा रुक करके फिर आप बोले या यहाँ आकर के। ठीक है। यहाँ पर वॉइस की भी कमी थी, वो एनर्जेटिक होना चाहिए। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एनर्जी। अब लोग ग्रीटिंग करते टाइम वॉइस की कमी थी। हाँ, उस समय जो गुड मॉर्निंग है वो ये थोड़ा लाउड जो है ना, एक रिस्पेक्ट का भी पार्ट होता है। जी। आप इसको थोड़ा सा लाउड रखिए, ठीक है। ठीक है। और उस टाइम चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, जो आज नहीं थी। स्माइल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। जी सर। आप इंटरव्यू एक तरफ से एकदम आराम से दे रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है जब स्माइल आए तो, ठीक। एक यहाँ पे मैंने आपको दोनों इंटरव्यू में बताया कि आपके सामने पैनल हेड होगी, उनको आप पहले गुड मॉर्निंग या नमस्ते करें। अच्छा, जो मिडल में हो। हाँ, जो भी मिडल में हो। अच्छा। फिर मैंने कहा था कोई महिला सदस्य हो तो वो क्रम आप ऐसे रखिए कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे थोड़ा सा एनर्जी के साथ, ठीक। आप इसे फिर करना चाहेंगे आज? हाँ सर। आप कर लीजिए, क्योंकि फिर आपके पास वक्त नहीं रहेगा। जी जी जी। मैं प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, बैठिए। थोड़ी सी और एनर्जी लगा सकते हैं सर। प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अभी भी तेज किए नहीं। इस पर आप घर पे भी करिएगा कहीं। सर ये प्रैक्टिस हाँ, ये प्रैक्टिस करिएगा। आप चाहे तो किसी से वीडियो बनवा के मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है सर। एक कपड़े आप उतना प्रेस नहीं है, थोड़ा सा आप इसको एक्चुअली सर प्लेस करने के लिए देने वाले थे, क्योंकि कल ही टाइम मिला। अगर समय की दिक्कत हो तो बस, हाँ, समय अगर की ध्यान में वजह से- है आपको तो अच्छी बात है। हमने खुद से किया, वो ध्यान में था। ठीक है, अच्छी बात है। एक बड़ा कॉमन वर्ड आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अगर सॉरी। एक आध बार हो जाए तो चले। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, आप सीधा आंसर रखिए। जहाँ पर आप फंस जाए तो आप सॉरी सर, इसके आगे मुझे नहीं याद आ रहा। नहीं, आज मैंने ट्राई किया सर परमिशन। आपने परमिशन लिया था, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको 4 बार आज आपने इस्तेमाल किया। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप का लग रहा है। अच्छा अच्छा। इनफॉर्मल टाइप का ही लगता है, ठीक है। तो रिकॉल कर पा रहे हो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, आप जहाँ तक मुझे याद है, इसका मतलब है कि डाउट है आपको। हाँ। डाउट है तो आप परमिशन लीजिए, ठीक है। जी सर। स्टॉक वैल्यूएशन आप जानते हैं ना, काफी बेसिक सा ABCD है, कॉमर्स हाँ, के सर। स्टूडेंट से पूछा जाए। और आप जो ABC एनालिसिस है, ये भी स्टॉक तो वैल्यूएशन सर एक पॉइंट के लिए मैं भूल गया था, हम्म, बिटवीन यस एंड स्टॉक वैल्यूएशन। वो दिमाग मुझे टर्नओवर की तरफ चला गया था, स्टॉक टर्नओवर की तरफ। नहीं तो सडनली याद आया मुझे, स्टॉक वैल्यूएशन तो मैंने पढ़ाया भी है। और अगर आप किसी तरह से फीफो को छेड़ते भी हैं तो उसमें 4 पॉइंट है, फीफो, लीफो, हीफो, मीफो, आप 4 रख सकते हैं। बेसिकली सर 2 ही फॉलो होता है अभी AS2 के गलती कर रहे हैं। आपको 2 पता है तो आप 2 क्यों कहते हैं? 4 फॉलो होता है पूरे देश में। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप 4 को बताइए। आपको कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद फंसेंगे उसमें। ठीक है सर। लाइन ऑफ क्रेडिट ये आपसे प्रयागराज में भी पूछा गया था। ये हमने थोड़ा ही पढ़ा था सर, नहीं तो इसको अच्छे से और पढ़िए। ओवरऑल मैंने गूगल से देखा तो ओवरऑल उसका सारांश ही खाली दिमाग में रखा था।
मैं इस पे और देखूंगा इसको सर। देख लीजिएगा करंट में कॉमर्स की कुछ चीजें जो नजर में आ पाए आपके, जैसे समय कम है, 2-4 चीजें अगर देख पाए तो देख लीजिएगा। बजट नहीं सर, यहाँ के क्वेश्चन की वजह से मेरी और प्रिपरेशन हो गई, जैसे कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें थोड़ा मैं डीपली जाके पढ़ा था। थोड़ा बजट आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कंटेंट ना हो तो आप मुझे कल शाम तक जो है मैसेज कर सकते हैं। नहीं सर, बजट का कंटेंट तो है, लेकिन उसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है नहीं सर, तो एजुकेशन नहीं, आपके लिए तो सारा बजट आपके काम का है। कंट्री का कितना जीडीपी हाँ, ये भी कॉमर्स से आपका related है। टोटल बजट आपका सब्जेक्ट है, उसमें ये नहीं देखना एजुकेशन क्या है। जी सर। एक वर्ड आपने बाय मिस्टेक यूज किया, इस तरह के वर्ड का ध्यान रखिएगा। आपने कहा रिकॉल नहीं हो रहा सर, फिर आपने कहा सर रिकॉल आ गया। ये रिकॉल आएगा किधर से? अच्छा, रिकॉल हो गया, रिकॉल हो गया, नॉट आ गया। मुंबई का एक्सेंट आ गया। हाँ। एक मुंबई का एक और असर दिखाई दिया बीच में, आपने कहा कि माफ करिएगा सर। माफ करिएगा नहीं, माफ कीजिएगा सर। हाँ, माफ कीजिएगा सर, मुझे अभी नहीं आ रहा है। एक जैसे वर्ड है कि क्यों कौन कौन से उपाय हैं, सर ने पूछा इनोवेशन के, तो आपने कहा बहुत सारे हैं। और मैंने एक ही बताया। हाँ, तो बहुत सारे हैं और एक आपको पता है। बहुत सारे नहीं सर, इसमें ये है, ये है, ये Point है। wise अभी सर यही मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बहुत बताने की क्या जरूरत है, बहुत जो है ना। हाँ, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। हाँ, contradiction हो जाता है। एक जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जोड़ने की कोशिश की थी अच्छी, लेकिन प्रश्न कुछ और था। प्रश्न हाँ। ये था कि एक तरह से आप एथिकल इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। तो एथिकल इनोवेशन आप उसमें टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट न्यू रूल्स रेगुलेशन को रख सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को रख सकते हैं, हाँ, कंज्यूमर अवेयरनेस को रख सकते हैं। ऐसे कई पॉइंट्स हैं एथिकल को इंक्रीज कर सकते हैं इनोवेटिव फॉर्म में। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जो सर मेन ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या ये वाला जो आपने इनोवेशन क्या कर सकते हैं? इनोवेशन का। नहीं, ये आंसर उस समय क्वेश्चन कुछ और रहेगा। बस हाँ, इसी मैं माइंड में अभी इसका आएगा। प्रश्न ये है कि आप एक दो चीजें कनेक्ट करके बोलना सीखिए जो अच्छा। ओपन एंडेड है। हाँ। जो ओपन एंडेड इसको क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए पढ़ने की हाँ, जरूरत ये है। सर ओपन एंडेड ही था, एक्चुअली मैं प्रिपेयर ही नहीं था इसके लिए, तो आप वो थोड़ा ब्लैंक आउट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा जोड़िए, जैसे एथिक्स समझ रहे हैं ना। हाँ, एथिक्स चीजें कैसे होंगी? लोग थोड़ा सा एजुकेटेड भी होंगे, थोड़ा सा अवेयर होंगे, इनके थ्रू भी हम एथिकल चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी सर। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब जरूरी है आपके लिए जानना, जो मेन पॉइंट था वो आपने छोड़ दिया था, मतलब वैसे भी आपको पता होना चाहिए। 2% ऑफ एवरेज 3 ईयर रूल है। 2% ऑफ एवरेज 3 ईयर ऑफ दैट कंपनी which are cross that limit जो आपने बताया हाँ, हाँ। 1000 5000 और जो मतलब जिस ईयर में क्रॉस हो जाएगा उस ईयर को लेके प्रीवियस ईयर का 3 हाँ, लास्ट 3 ईयर का एवरेज का 2%। एवरेज का। ठीक है। सर एक्चुअली हमने कहीं की प्रिपरेशन की थी, तो वो एक गाइड है, हाँ। उसे ओवरऑल 10 मिनट्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा ओवरऑल ब्रश अप हो जाएगा। तो उसमें ये 2% वाला क्राइटेरिया दिया ही नहीं मुझे, खाली ये क्राइटेरिया दिया जो हमने नेटवर्क वगैरह बोला। 2% गूगल पे सब। हाँ, हमने गूगल पे सर्च मारा 2%, हमने वहाँ पे लिख लिया, लेकिन वो 2% जैसे आपने अभी ऐड किया कि लास्ट ईयर एवरेज 3 इयर्स का है, तो आप इसको देखिए। जी। बोर्ड पे जब आए तो आपने कहा कि मैम ने पूछा था वही टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, आज वही मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये मैम को ऐड करने की क्या जरूरत थी? हाँ आपको जब फर्स्ट ईयर की क्लास दी गई तो फिर फर्स्ट ईयर में मैम तो रहेंगी नहीं। हाँ जी सर। आप जुलाई में पहुंच गए हैं। ये नेसेसरी हो गया। हाँ, अननेसेसरी इस तरह की चीज़ों की जरूरत है नहीं। मैंने आपको जुलाई हिंट दे दिया, जुलाई है, फर्स्ट ईयर है, पहली क्लास है, तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाइड करिए। जी। दूसरा ये कि बोर्ड पे आपने हेडिंग लिखा और उसके ऊपर आपने पढ़ाना शुरू किया। ये हाँ, तो वो मैं सर चाह रहा था कि प्रीवियस से लिंक करो उसको। प्रीवियस से लिंक आप कर नहीं पाए ठीक से। हेडिंग के नीचे भी आप प्रीवियस लिंक करेंगे। हेडिंग हमेशा, हेडिंग का मतलब क्या है? हेड मतलब ऊपर, टॉपर, उसके नीचे आप बात करेंगे। हेडिंग नीचे और बाकी चीजें ऊपर, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
जी जी सर। ठीक है। और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो वैसे ठीक है, साइज अगर बढ़ा पाए हाँ हाँ, वो थोड़ा सा साइज ज़्यादा छोटा है इसका। और 1 मिनट में ही आपको सब बताना है, तो आप कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट भी कुछ बॉक्स डब्बे से समझा सकें। और ये बिजनेस, ये ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ये होती है, इसके हाँ। थ्रू हम ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, इस टाइप में थोड़ा सा इस पे काम करेंगे। एक गलत आंसर भी आपने दिया, और इतनी भारी भरकम मिस्टेक ये WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के आपने कहा कि 45 में आया था, 46 में ये एस्टेब्लिश हुआ। जी सर। ठीक 1 साल आगे आप बताएं। ये जैसे बहुत ABCD है, 44 दिसंबर में इसके प्रोसेस स्टार्ट होते हैं एंड 45 में फाइनली सब कुछ हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह। और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, सारी किताबों में 45 लिखा है, तो 46 ये गलत हो गया। सर वो फिर वारियन के बुक में गलत लिखा वहाँ है। गलत लिखा है, आप इसको चेक करिएगा। इवन आप ऑफिशियल जा करके साइट पे उसके देखिएगा IMF पे, तो लगभग आप 45 करें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं IMF का हमें 45 पता था हाँ, सर। तो आप जो है ना, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं कि आया इस टाइम, एस्टैब्लिश इस हाँ, टाइम, ये बोलने की आप जरूरत डायरेक्ट नहीं। 45 हाँ। पे एस्टैब्लिश इन 1945 और आफ्टर दैट आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। जी सर। प्रूफ के तौर पे UGC नेट ने पूछा है, उसने 3-4 बार 45 आंसर दिया। अच्छा। तो हम मान सकते हैं कि वो सही है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपसे पूछा कि आपका फेवरेट एक जोन क्या है, आपने बताया इंटरनेशनल बिजनेस, और मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछा और आप उसके बारे में नहीं बताया। आप जानते हैं ना, काफी ABCD है। जी आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, मीगा, IBRD, IFC, IDA, इनके काम काज, एस्टेब्लिश, ये तो बहुत ये पढ़ना फंडामेंटल चीजें हैं। आफ्टर दैट आपको इसके पार्ट समझना है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में गलती नहीं होना चाहिए। जी सर। यूरोपीय यूनियन में आपने कहा कि इसमें यूरोप के सभी देशों लगभग सर। सभी इसके यूरोप के देश शामिल हैं, etc। तो थोड़ा सा मतलब परफेक्ट रखिए कि आप सभी देश बोलने की क्या जरूरत है। आप सीधे कहिए नंबर कि से यूरोपीय बोला। यूनियन एक यूरोप का आर्थिक संगठन है, या कह सकते हैं संगठन है, जिसमें यूरोप के इतने देश शामिल हैं, और इस ईयर ये एस्टेब्लिश हुआ था। जी सर। 93 और 92 ये जाकर के आप चेक कर लीजिएगा कि राइट टाइम क्या है इसका। 93 है सर IPS। आप इसको देखिएगा, और जो इसकी संधि है, हाँ सर। ट्रीटी है, वो ट्रीटी यही है ना सर? नहीं, ट्रीटी आप जाकर देखिएगा, ये रोम हो सकता है। ठीक है, रोम और इसमें दो में थोड़ा सा आप एक बार चेक मास्ट्रिच और रोम। मास्ट्रिच और रोम दोनों में कुछ एक्टिविटी पे बातचीत हुई थी। अच्छा। आप उन दोनों को चेक करिएगा कि ठीक बिफोर किसका कनेक्शन है, ताकि इस बहाने आप पढ़ें। हाँ सर। अंकटाड का डेटा आप गलत कॉन्फिडेंस से बताएं। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल आखिरी में जाकर तब अपने शायद बोला। हाँ सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, तो अंकटाड एंड WTO ये दोनों मतलब सिमिलर एक पैरेलल काम करते हैं। तो मुझे WTO क्लियरली अच्छे से पढ़ा था मैंने, लेकिन अंकटाड जो है वो उसको मैं मतलब बस खाली ऐसे देख लिया कब आया और उतना उसका फुल फॉर्म क्या है। 1964 में आया था। फुल फॉर्म आपने सही बताया था, हाँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जैसे मुझे याद आ रहा है, ये सब जैसे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की अकॉर्डिंग अनऑफिशियल टाइप का होगा, तो ऐसे वर्डों से आप थोड़ा सा बचिए। वैसे ओवरऑल आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, जी सर। और जो बेसिक गलतियां हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आई है। जी सर। हाँ, फिर भी हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी जो नॉर्मल रेगुलेशन वो आपको पता ही है कि आप एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाइएगा। जी सर, एक दिन पहले ही जाएंगे। कोशिश करिएगा कि अगर कमीशन से नज़दीक होटल मिले तो आप लीजिएगा। सर एक फ्रेंड है वहाँ पे रहते हैं, उनका मतलब 6 किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है, वहाँ भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला करके चले जाएंगे उससे। जैसे आप कंफर्टेबल रहें आप उससे जा वहीं सकते से ही पहन के ड्रेस अप होके जाएंगे सर। हैं। ओला में जाएंगे तो हाँ, ठीक वहीं से रहेगा, जा सकते हैं। थोड़ा सा ये इन निकल जाएगा, तो आप एक बार उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सर एक और हमारा डाउट है सर, कभी हम करंटली बीएड कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं हाँ। currently, फर्स्ट ईयर में। हम्म। ये बताना जरूरी आप रहेगा। पूरा नहीं दीजिए, मत बताइए। हाँ, क्योंकि सर हमें लगता है अगर हम बता रहे हैं तो फिर काफी आइडियलिज्म वगैरह से फिर क्वेश्चन आने वो भी लगेंगे। है, आइडियलिज्म भी पूछे जाएंगे, फिर ये कहा जाएगा कि आप नेट जेआरएफ करके फिर बीएड कर रहे हैं, हाँ, प्रोफेसर लेवल JRF नहीं हुआ सर, सिर्फ नेट। नेट भी है, तो नेट करने के बाद आप एक तरह से कॉलेज लेवल की प्रिपरेशन के बाद फिर आप स्कूल पे आ गए, उल्टा आप चलते हैं, ऐसे क्रॉस हो नहीं सकता सर, है। इसका क्वेश्चन तो ऐसा बता सकते हैं ना सर, हमने मतलब करंटली मैं जॉब के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे अपना दायरा जॉब बहुत बड़ा- प्रिपरेशन कभी नहीं बताना चाहिए, जी जी। ठीक है। जॉब प्रिपरेशन एक नेगेटिविटी है कि आप इतने टाइम से जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सर अगर उन्होंने ऐसा पूछा कि आपने रिसर्च क्यों नहीं किया? रिसर्च में आप कर सकते हैं, अपना कोई भी व्यक्तिगत रूप ले सकते हैं, अच्छा। फैमिली सिचुएशन आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो वो ऐसा आप, हाँ, यहाँ पर आप अपना वो फादर फादर वाला डाल सकते हैं। फादर वाला डाल दीजिएगा, जो आपने बताया था, वो तुरंत सेट हो जाएगा। जी जी, ठीक। चलिए मिल खान, फिर आज आपको यहीं छुट्टी देंगे और खीरा वगैरह उस दिन आप जरूर ले ठीक लीजिए। है। और सर ये 7 क्वेश्चन कितना मतलब लीवरेज दे देगा, मतलब चांसेस का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी देखिए कुछ लोग हैं, आप उस दिन मिले थे प्रयागराज में, हाँ हाँ। श्रुति, हाँ, उन्होंने बात किया हमसे, उनका भी इंटरव्यू बहुत काफी अच्छा अच्छा है है, बोल रहे थे। 3 क्वेश्चन ज़्यादा है, हाँ। काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। बिल्कुल आखिरी में हर गुण आई थी, आज उनका ऑनलाइन है। अच्छा, उनका इंटरव्यू स्टैंडर्ड अभी तक हमने जितने लोगों का लिया है लगभग टॉप 5 में है वो, बड़ी अच्छी इंटरव्यू स्किल। उनका 6 क्वेश्चन जाता है, अच्छा। तो अभी भी आप उनसे 2 लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत वो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, तो चांस बहुत अच्छे हैं होने के। ओके सर, ठीक ठीक है सर, है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।